दिन है क्या और रात क्या, क्या सुबह और शाम क्या, रक्षा में तन मन लीन है, उन्हें भूख क्या उन्हें प्यास क्या। दिन है क्या और रात क्या, क्या सुबह और शाम क्या, रक्षा में तन मन लीन है, उन्हें भूख क्या उन्हें प्यास क्या। अब उन्हें मैं दिल से मान दूं और दिल से उन्हें सम्मान दूं, सम्मान दूं, सम्मान दूं। इस वक्त को मैं क्या क्या नाम दूं। दर्शकों नमस्कार, BTV खास खबर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज खास मुलाकात क्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बालाघाट की कोरोना योद्धा। जी हां, हम परिचय दे दें आज के हमारी मेहमान का। आप हैं अजाक SP रश्मि डाबर जी, जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही अपनी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, साथ ही साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। कैसा रहा ये सफ़र और कैसे वो इस कार्य प्रणाली को अंजाम दे पाई, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं रश्मि जी। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं रश्मि जी, और ये जानना चाहेंगे कि कोरोना जो महामारी हमने देखी, इसके प्रति आपने आम जनमानस को कैसे जागरूक किया, क्योंकि आपने बहुत सारे नवाचार भी किए गीतों के माध्यम से और बाकी नेक काम भी आप कर ही रही हैं। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपने लोगों को जागरूक किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि जो मार्च महीने में जो हमारे पूरे देश में जो एक कोरोना वायरस की महामारी जैसे फैली, और उसके दौरान जो है उसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो है पूरे देश भर में जो है लॉकडाउन की स्थिति बनी और उसका परिपालन भी किया गया। लॉकडाउन सरकार द्वारा किया गया, हमारे द्वारा पालन कराया गया उस लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ भी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी थी और पदीय कर्तव्य भी थे कि आम जनता को जो है इस लॉकडाउन के बारे में भी बताया जाए कि लॉकडाउन क्यों लगाया जा रहा है, कैसे आपकी कोरोना वायरस से सुरक्षा हम कर पाएंगे। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी हम उस कार्य को जो है आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तारतम्य में जो है हमने जो है पैदल मार्च किए और पूरे शहर में, पूरे क्षेत्रों में जो है जाकर आम जनता को ये समझाइश भी दी कि कोरोना वायरस आखिर है क्या, इससे आपको संक्रमण कैसे फैलेगा, संक्रमण फैलने के दौरान आपको इसके बचाव क्या करने हैं और इस संक्रमण से बचने के लिए भी आपको क्या बचाव किए जाने हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोगों के बीच जाकर उनको हमने समझाइश दी। और इसी कड़ी में जो है हमारा जो है एक गीतों के माध्यम से भी लोगों को जो है अपने कर्तव्यों के प्रति, जो उनके नागरिक हैं, देश के नागरिक होने के नाते उनका जो कर्तव्य बनता है उसके प्रति भी उनको जागरूक करने की कोशिश की गई। और गीतों के माध्यम से, जैसा आपने कहा कि गीतों के माध्यम से मैंने जो है आम जनता को वायरस से बचने के उपाय बताए, वायरस से बचने और संक्रमण से बचने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी समझाइश दी, तो वो हम ये समझते हैं कि आम जनता को हम इस वायरस से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए जो भी माध्यम समझते हैं उन तक पहुंचने का। और मेरे ख्याल से मुझे लगा कि संगीत ऐसा माध्यम है, गीत ऐसे माध्यम है जिनसे हम आम जनता के आत्मा तक इस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि कोई चीज़ अगर आप बहुत मन से और बहुत अच्छे तरीके से करो और सामने वाले को आप चाहते हो कि उसके मन तक ये बातें पहुँचें, उसके हृदय को ये बातें छुए, तो मैं जहाँ तक मैंने समझा कि इस तारतम्य में गीत ही ऐसे माध्यम हैं जो हम आम जनता के हृदय तक इस बात को पहुँचा पाएँ कि ये वायरस जो है कितना भयानक है और इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और इस वायरस की महामारी से कैसे बच सकते हैं। जी रश्मि जी, हमने आपको अक्सर बहुत मुस्तैद पाया है, चाहे वो आपका मार्च पास्ट हो शाम का, या आप जैसे चौराहों पर लोगों को समझाइश देती रहीं, असहायों को आपने भोजन करवाया। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमें देखने को मिले जिसमें आप गरीब लोगों को या जो सड़क पर भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हें आपने खाना खिलाया। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए कि जैसे इस लॉकडाउन के समय बाद में कुछ छूटें भी मिली बालाघाट ज़िले में,
सरकार की तरफ से सभी को जो है जो भी आवश्यक संसाधन थे, जो भी सुविधाएं थी, जो भी राशन था, वो उस समय पूरी तरह से प्रोवाइड कराया गया। लेकिन कभी कभी हमारी ड्यूटी के दौरान ऐसा कुछ वर्ग मिल जाता है, जैसे कोई महिलाएं हैं, वो यायावर मतलब प्रवृत्ति की हैं, जो मतलब भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। तो ऐसे दुखी इंसान जब मिल जाते हैं कहीं, तो मेरे पास जो भी संसाधन उस समय रहते थे, चाहे वो राशन हो या कोई भी संसाधन, जो तात्कालिक रूप से उनकी या उनके बच्चों की हम कुछ मदद कर पाएँ, उनको सेंसिटाइज कर पाएँ वायरस के प्रति, उनको मास्क दिए जा सकें, क्योंकि बहुत समय से उनके पास मास्क नहीं रहते हैं, एक ही मास्क वो लगाए रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास जो भी चीज़ें रहती थी या रहती हैं अभी भी, तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं और उनको भी इस वायरस से बचने के संबंध में जो है बताया जाता है। और मेरे ख्याल से ये जो आपका कहना है कि मुझे कैसे प्रेरणा मिली, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं स्वयं एक माँ हूँ, और माँ और बेटी एक ऐसा दायित्व है, एक ऐसा फेज़ है, एक ऐसे जीवन की एक ऐसी कहानी है कि निश्चित रूप से आपके मन में जो है आत्मीयता लोगों के प्रति बढ़ती है। और ऐसे ही परिस्थिति में अगर आप किसी माँ को एक बच्चे के साथ देखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको जो है उनके प्रति आत्मीयता प्रदर्शित करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों की जो है, मैं केवल मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसे व्यक्ति अगर कोई मिलते हैं अपने को, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं, तो उनकी आवश्यक रूप से हमको सहायता करनी चाहिए। जी, आपने कहा कि आप चूंकि एक माँ हैं, तो हम थोड़ा सा अपनी बातों का रुख मोड़ें और आपके पारिवारिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो आपके परिवार में कौन कौन है और कैसे आप ये सब मैनेज कर पाती हैं कि आपको फील्ड में भी काम करना है, आपको परिवार को भी समय देना है, और चूंकि आपने कहा कि आप एक माँ हैं, तो अपनी बच्ची के बारे में कुछ बताइए। मेरे पति अतिरिक्त पुलिस के झाबुआ के पद पर पदस्थ हैं, जिनकी पदस्थापना अवधि अभी झाबुआ में ही है। और मेरा एक बड़ा पुत्र है 8 वर्षीय, जो कि उज्जैन में है, भी अध्ययनरत है। और मेरे साथ मेरी एक 3 वर्षीय पुत्री मेरे साथ रहती है। और परिवार का अन्य सदस्य कोई भी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पति कर्तव्य जो हैं, ये कहते हैं कि आपके पारिवारिक कर्तव्य से बढ़ के आपका पति कर्तव्य होगा। तो उन सब चीज़ों को जो भी मैनेज है, पारिवारिक तौर पे जो भी मैनेज करना पड़ता है, वैसा मैनेज करके और दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं। और अधिक से अधिक मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने पति कर्तव्यों को दूँ। जी, और हमने ये भी देखा कि एक संवेदनशील चेहरा पुलिस का सामने आया आपके ज़रिए। अक्सर होता है कि आम इंसान खाकी वर्दी से थोड़ा डरता है या हिचकिचाता है, तो आपने कैसे संवाद कायम किया इन दिनों, और क्या कुछ संवेदनाएं रहीं आम जनमानस के प्रति? जनमानस के प्रति संवेदनाएं निश्चित तौर पे रहनी चाहिए, क्योंकि ये लॉकडाउन का दौर ऐसा था कि हम जब भी अपने फील्ड में निकलते थे या लोगों को हम समझाई देते थे इस वायरस के संक्रमण से फैलने के बारे में, या घरों में रहने की हिदायत देने के बारे में कि आप कैसे सुरक्षित रहोगे, आपको घरों में रहना कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो बहुत सारे, जैसे कि हमने शाम की कार्रवाइयाँ की, जिसमें हमने लोगों को समझाया, जो अनावश्यक रूप से शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक जो लोग घूमते थे, लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे, तो उस दौरान हमने पाया कि ये जो भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी प्रकार के अपराधिक किस्म के व्यक्ति नहीं थे। ये एक आम जनता है जिनको इस वायरस की गंभीरता का ज्ञान नहीं है, और वो केवल अपनी गंभीरता का ज्ञान ना होने के कारण इन सब नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति, जैसे कि हम जानते हैं हमारे परिवार का अगर कोई सदस्य है, अगर वो किसी प्रकार की गलती करता है, तो निश्चित तौर पे हम उसको एक बार समझाते हैं, थोड़ी बहुत डांट टपट करते हैं। तो इसी तारतम्य में जो है हमारे ये प्रयास रहे हैं कि हम लोगों को समझाई दे के, छोटी मोटी सजाएँ दे के, छोटी मोटी सीख दे के इस लॉकडाउन का पालन कराएं। और इसी तारतम्य में अगर कोई नहीं मानता है, बार बार उस चीज़ का उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी लॉकडाउन के दौरान जो है किसी व्यक्ति को हम इस प्रकार का लॉकडाउन के उल्लंघन में बहुत बड़ी जो है सज़ा की भागीदारी करें। उनको हमने सिर्फ समझाइश दी, और बहुत हद तक जो है बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को समझा। और बालाघाट में जो है आज भी ऐसी स्थिति है कि हमारे यहाँ अन्य ज़िलों की अपेक्षा जो है इस महामारी के मरीज़ बहुत कम हैं, और ये हमारी जो है आम जनता का ही सहयोग है। ये पूरी तरह जो इस वायरस के संक्रमण को यहाँ अभी तक आज तक इस ज़िले में जो है अभी फैला नहीं गया है।
जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बालाघाट ज़िले में बहुत ही कम मरीज़ पाए गए और इसमें पुलिस प्रशासन की भी बहुत अहम भूमिका रही, क्योंकि जितना मुस्तैदी से आपने काम किया और लोगों को जागरूक किया, कहीं ना कहीं उस आपकी भावना ने आम जनमानस में पैठ की और उन्होंने इस चीज़ को समझा। तो हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले और दिनों में हमें इस कोरोना के साथ रहना है, जीना है, तो अब हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से सावधानी बरतें? जैसा कि सभी जानते हैं कि आज दिनांक तक जो है इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमारे पास कोई मेडिकल उपाय या किसी प्रकार की ऐसी सुविधा अभी तक नहीं आ पाई है आधिकारिक तौर पर। तो ऐसी स्थिति में इस वायरस के संक्रमण से बचने का यही उपाय है कि हम जो है मास्क का उपयोग करें और घर से बाहर निकलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हमको बताए गए हैं कि 6 फीट की दूरी दूसरे व्यक्ति से, ताकि जब अगर वो व्यक्ति सामने वाला मास्क नहीं भी लगाया है और वो आपसे बात करता है तो उसके उस दौरान जो आप संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, उस स्थिति में वो संक्रमण आप तक ना पहुँचे। और घर वापस जाने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करिए। सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ बहुत सारी संक्रमित जो चीज़ें जा रही हैं और आपके घर में आपके छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सभी हैं। तो आप घर जाके अपने आप को सैनिटाइज़ करिए, जैसे कि हमारी संस्कृति भी है और पूर्वज जो हमारे थे, जो आज भी कई गाँव में कई जगह ये परंपराएँ हैं कि घर में व्यक्ति अगर कोई आता है बाहर से तो वह हाथ पैर धो के ही घुसता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, अपने आप को सैनिटाइज़ करके ही प्रवेश करता है। तो वही आदतों को जो है अब इस वायरस से बचने के लिए अपने आम जीवन में शुमार करना पड़ेगा कि हम अगर कहीं बाहर जाएं तो निश्चित तौर पे अपने हाथ धो के घर में घुसें, अपने जूतों को बाहर उतारें, अपने कपड़ों को हम बाहर रखें, उनको पूरी तरह से सैनिटाइज़ करके हम घर के अंदर जाएं। तो निश्चित तौर पे इस महामारी से हम जो है लड़ने में सक्षम रहेंगे और इस वायरस से भी हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसमें जो है अपने यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत है भारत में और इम्यूनिटी का स्तर भी बहुत हद तक अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इस वायरस से बचने के लिए सावधानी रखने की ज़रूरत है। जी, क्योंकि मैडम आपने इतना लंबा अरसा पुलिस सेवा में दिया है और ये एक नई चुनौती थी आपके सामने, कोरोना से लड़ना और लोगों को जागरूक करना, ये कैसा अनुभव रहा आपके लिए? जैसा कि बालाघाट ज़िला एक शांत क्षेत्र है कहा जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ के आम जनता इतनी समझदार और इतनी कोऑपरेटिव थी कि हमने जो भी बातें कही, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या आम जनता हो, उन्होंने पुलिस प्रशासन की बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से माना। और बहुत सारी जगहों पे जैसे कि आपने देखा है कि व्यापारी वर्ग खुद आके कई जगहों में तो पूरी तरह से अपने स्तर पे उन्होंने लॉकडाउन रखा है, लॉकडाउन खोलने का भी उल्लंघन किया है कि हम अपनी तरफ से आम जनता की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। इसी प्रकार जो लोकल व्यापारी वर्ग है उनके द्वारा भी आम जनता की सुरक्षा और अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए भी जो उनको व्यापारिक छूटें दी गई थी उसके वजह से भी जो उन्होंने जो है अपना लॉकडाउन जो व्यापारिक गतिविधियों का समय है वो भी कम कर दिया। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें ऐसा लगा कि आम जनता भी हमारा उतना ही सहयोग कर रही है जितना हम इस लॉकडाउन को पालन कराने में उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी, आपका इस दौरान बहुत सामाजिक जुड़ाव भी देखा गया, लोकल कनेक्टिविटी में आप थी और जिस तरह से समाज सेवा के कार्य आपने किए, ऐसा कोई वाकया याद आता है आपको, कुछ मर्मस्पर्शी घटना याद आती हो इस दौरान? जी हाँ, 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसे महिलाएं और बच्चों के साथ मुझे कई जगह ऐसी महिलाएं मिली जो कि मतलब भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करती थी। तो इस दौरान मैंने जितनी मदद उनकी करनी चाहिए उतनी मदद मैंने की। कुछ ऐसे वाक़ये हुए जहाँ पर व्यक्ति कहीं से आया है, कुछ मजदूर वर्ग हमारे यहाँ कहीं आया है, तो तत्कालिक रूप से संबंधित थाना क्षेत्र या संबंधित प्रशासन के व्यक्तियों से संपर्क करके उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएँ करा के उनको जहाँ भी क्वारंटाइन किया जाना है या फिर जहाँ भी होम क्वारंटाइन किया जाए वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कराई गई। तो ऐसे बहुत सारे तारतम्य में इसी दौरान कई बातें सामने आई जिस दौरान जो है हमने लोगों की मदद करने का प्रयास किया। लॉकडाउन का परिपालन करने के साथ साथ उनको सुरक्षात्मक रूप से बताने का भी प्रयास किया गया और उनको जो भी हमसे मदद चाहिए थी, हम जो भी उनकी मदद कर पाते थे उनकी मदद भी की गई। जी, तो ये थी
अजाक एसपी रश्मि डाबर जी जो कोरोना योद्धा थी और जिन्होंने अपने स्तर पर हर वो प्रयास किए जो एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी थे। और इन्होंने साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी किए जिससे पुलिस की और आम जनता के बीच की दूरी कम हो सके, उनका भय कम हो सके। तो हम चाहेंगे कि रश्मि जी का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहे और साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि ऐसे ही पुलिस अधिकारी हमेशा हमारे ज़िले को मिलते रहें। रश्मि जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है मेरे माध्यम से जो पुलिस का एक दायित्व है, चाहे वो हमारा कर्मचारी हो या हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों, और मैं समझती हूँ कि इस पूरे लॉकडाउन और इस अवधि में जो भी घटनाएं हुई, जो भी हमने कार्य किए हैं, वो निश्चित तौर पे जो पुलिस की छवि है उसको सुधारने में बहुत हमारी मदद हुई है। और हम जो है आम जनता के एक हृदय तक एक सेतु का काम किया है इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान। जो हमने ड्यूटी की है कि हम आम जनता की समस्याओं को भी सुना है हमने और उनको समाधान करने का प्रयास भी किया है। और ऐसा ही प्रयास मैं आगे भी करना चाहेंगे हम सभी मिलकर कि जो है आम जनता और जो पुलिस की एक दूरी है उसको जिस माध्यम से हम मिटाना चाहते हैं वो एक माध्यम हमारे बीच बना हुआ है और इसी माध्यम के थ्रू हम आगे भी इस कार्य प्रणाली को जारी रखना चाहेंगे। और इस संबंध में आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है। और मैं समस्त मीडिया बंधुओं का भी इस जो है कार्यक्रम जो रहा है, हमारा जो शेड्यूल रहा है पूरे 2-2.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान, उस दौरान भी जो भी आप लोगों ने कार्य किया है, सामंजस्य के साथ हम लोगों ने जो काम किए हैं, उसके लिए भी मैं समस्त मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। क्योंकि जब तक कोई चीज़ व्यक्तिगत रूप से किसी आम जनता तक नहीं पहुँचाई जाती तब तक हम उसको परिपालन नहीं कर सकते हैं। और मीडिया ही ऐसा एक माध्यम है जो हमारी हर बात को जो है आम जनता तक पहुँचाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो रश्मि डाबर जी से ख़ास मुलाकात हमने की, आगे भी हम आपकी मुलाकात ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों से करवाते रहेंगे। अब हम आज BTV न्यूज़ ख़ास मुलाकात से इजाज़त चाहते हैं। शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।